श्री राम जय राम। प्रूव करना है कि फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, सेम टू सेम इस पे करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले 1/√2 है क्या? इरेशनल नंबर। तो हमने इसी का अपोजिट मान लिया कि लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। फिर से वही बात कि 1/√2 यदि रेशनल है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। कोई सा भी रेशनल नंबर होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q है क्या? तो P एंड Q आर इंटीजर्स, या फिर लिखे हम को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। P और Q को प्राइम नंबर्स है, और Q कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमें हमेशा लिखना है, ये लाइन हमें हमेशा ही लिखना है। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि यदि को प्राइम है तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि P और Q हमेशा क्या होंगे? इंटीजर्स। यदि कोई नंबर को प्राइम्स है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जिनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। फिर वही क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह रूट वाले को इक्वल के एक साइड में लिखना है और बाकी को इक्वल के दूसरे साइड में लिखना है। तो इसका कर देते हैं हम, √2 को हम करते हैं एक साइड और बाकी नंबर्स को लिखते हैं अलग। तो √2 को लिखना है हमें एक साइड में, तो पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Q1 जा Q, और √2P का करेंगे तो √2P ही आएगा, जिसमें से √2 को हमें एक तरफ लिखना है। तो ये हो जाएगा Q, और ये P न्यूमरेटर में है तो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो √2 इक्वल टू ये रूट वाला एक तरफ हो गया और बिना रूट का एक तरफ हो गया। इस पे आते हैं, Q भी क्या है? इंटीजर। P भी क्या है? इंटीजर। तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होता है? रेशनल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो Q और P है वो क्या है? रेशनल। और ये इक्वल का एक साइड अगर रेशनल है तो इक्वल का दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए? रेशनल ही होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो √2 आया वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। अर्थात हमने जो एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग √2 क्या है? रेशनल नंबर है। बट किसी भी रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर लिखा हुआ है, किसी भी रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर लिखा हुआ है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, प्राइम नंबर समझते हैं ना आप? प्राइम नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, बाकी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे 11 है, 11 से ही डिविजिबल है, या फिर 1 से है, 1 तो सभी का होता है। तो 11 से ही डिविजिबल है, बाकी किसी अदर नंबर से नहीं है। तो ऐसे नंबर प्राइम हो गए, और प्राइम के ऊपर यदि रूट लगा हुआ है तो वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस √2 इज इरेशनल नंबर। कि √2 होता क्या है? इरेशनल नंबर होता है, जबकि हमारा क्या आया है? रेशनल नंबर आया है। इसका अर्थ ये है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो वो गलती क्या की है? तो जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, जो हमने लेट किया है, वही गलत किया हुआ है। तो ऐसा क्यों आया? तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन,
हैज अराइजन, क्यों अराइज हो चुका है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। बात समझ में आई? कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोध, विरोध प्रकट हो चुका है, हैज चुका चुकी के लिए लगाते हैं, तो विरोध प्रकट हो चुका है, अर्थात गलती सबके समझ में आ चुकी है, गलती प्रकट हो चुकी है। क्यों गलत प्रकट हो चुकी है? तो बिकॉज ऑफ, इस कारण से प्रकट हो चुकी है क्योंकि हमने जो एजम्पशन माना है, अवर एजम्पशन जो है वो क्या माना है? इनकरेक्ट माना है। हमने जो एज्यूम किया है, हमने जो लेट किया है वो गलत था, इसलिए हमारी गलती जो है सबके सामने आ चुकी है। जबकि सही चीज़ क्या है? तो लिखेंगे हम हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके, उसको भी सेम इसी तरह से करना है, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है 7√5 इज रेशनल नंबर। तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q, जिसमें से PQ क्या है? कोप्राइम नंबर, Q नॉट इक्वल टू 0 है, कोप्राइम से PQ इंटीजर है, HCF 1 है। इस पे भी रूट वाले को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ, तो √5 इधर और PQ 7 न्यूमरेटर में है तो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया P/7Q और P/7Q यहाँ पे लिख सकते हैं हम P/7Q इज रेशनल। क्यों रेशनल है? देख सकते हो, इंटीजर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर। इसलिए ये नंबर कौन सा हो गया? रेशनल हो गया। ये रेशनल हो गया तो √5 भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? रेशनल हो गया। सिंस √5 इज इर्रेशनल होता है, √5 एक्चुअली में क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था, या फिर यहाँ भी देख सकते हो, √5 क्या है? इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि इर्रेशनल है, और इर्रेशनल होने के कारण क्या हो चुका है? तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो चुका है। और किस कारण से हो चुका है? क्योंकि हमने गलत एजम्पशन माना है। तो वास्तव में है क्या? एक्चुअली में वो है क्या? तो वो इर्रेशनल नंबर है। 7√5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। और सेम इसी तरह से हमें करना है 6+√2 का। आप इसको नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। तो 6+√2 को पहले मानना है हमें रेशनल नंबर, और यदि ये रेशनल नंबर है तो 6+√2 को हम लिख सकते हैं P/Q। PQ को प्राइम नंबर्स हो गए। फिर से वही काम, √2 को एक साइड में, बाकी नंबर्स को अदर साइड में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, तो एलसीएम जो आएगा वो Q आएगा। 1 का P में P, Q का 6 में 6Q। ठीक है, अब देख सकते हो P इंटीजर, 6 इंटीजर, Q इंटीजर। इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर में तो इंटीजर आएगा, फिर इंटीजर का माइनस करेंगे इंटीजर में तो भी क्या आएगा? इंटीजर। तो जो ऊपर का नंबर है वो भी क्या है? इंटीजर है, और नीचे भी क्या है? ये इंटीजर है। न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है अकॉर्डिंग टू दिस। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल होता है।
इसलिए ये जो नंबर है p माइनस 6q अपान q वो क्या हो जाएगा, रेशनल। और यदि ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में √2 लिखा हुआ है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि √2 होता क्या है, तो √2 एक्चुअली में होता है इरेशनल नंबर। ये देख सकते हो आप, प्राइम नंबर रूट के अंदर हो तो क्या है, इरेशनल। √2 एक्चुअली में क्या होता है, रेशनल नंबर। इससे हमारी गलती क्या हो गई, पकड़ी गई। क्यों गलती हमने किया, क्या था, तो गलती हमने किया था इनकरेक्ट एजम्पशन लेकर के। हमने जो एजम्पशन माना था वो क्या माना था, गलत माना था। तो सही क्या है, तो सही ये है कि जो 6 + √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है।